जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। भवसागर में नीर अपारा। भवसागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन्हा मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सबको दीन्हा मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। देश भाव सब दूर कराया। द्वेष भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरु देव बताई। जोग जगत गुरु देव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई। ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
एक महात्मा जी थे, तो रहते थे कहाँ, एकांत में ही ज़्यादातर महात्मा लोग रहे हैं। तो गांव के बाहर कुटिया बनाए हुए थे, वहीं रहते थे। तो एक उनका प्रेमी था, बच्चा सेवा करने के लिए जाता था। बड़ा गांव था, उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक किसको कहते हैं? ये जो दुआ बबूर करते हैं, कर्तव्य जिसको कहते हो, ये करते हैं। ये जो तमाम तरह का यानी झाड़ फूँक करते हैं, उनको तांत्रिक कहा जाता है। तो एक तांत्रिक रहता था, तो तांत्रिक दिखाता था चमत्कार। चमत्कार किसको कहते हैं? जैसे किसी ने किसी भूत को वश में कर लिया। अब भूत से कहा कि जाओ आगरा से पेठा ले आओ, जाओ मथुरा से पेड़ा ले आओ, जाओ कश्मीर से सेब ले आओ, जाओ नासिक से अंगूर ले आओ, तो फट से ला देता है। और जब ऐसे हाथ किया और वो चीज़ आ गई, तब लोग कहते हैं कि भाई ये इनके अंदर चमत्कार है, ये बड़े पहुँचे हुए फकीर हैं। तो उनको लोग मानने लगते हैं। कोई भूत लगा हुआ है, कमज़ोर भूत है, ले करके कोई गया और अब उसके पास जो भूत वश में किया है, उस भूत से उसको लड़ा दिया, मार करके इसको भगा दिया। तो जो भूत परेशान कर रहा था वो हट गया, तो उसको आराम मिल गया। अरे बोले बाबा में बड़ी शक्ति है, बहुत चमत्कार दिखाते हैं, उनके पास चलो। और महात्मा जो होते हैं चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन दुख तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और जब दया कर देते हैं और तकलीफ़ों में आराम मिल जाता है, तब लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये कम होता है। और जहाँ पर दिखावा होता है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, रोज़ का रोज़ होता है, वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो तांत्रिक के यहाँ बहुत भीड़ होती थी। और महात्मा जी के पास दुखी बीमार कोई आता था, हारा थका, उस पर दया करते थे, वो ठीक होता था, मदद उसकी किया करते थे। तो लड़के ने एक दिन सोचा कि लाओ चलें तांत्रिक के यहाँ क्या होता है, वहाँ देखा जाए। तो गुरुजी को भोजन बना करके खिला दिया और गुरुजी लेट गए। फिर गया वो, तो तांत्रिक के यहाँ काफ़ी कुछ लोग बैठे हुए थे, और तखत पर तांत्रिक बैठ कर उल्टा सीधा लोगों को समझा रहा था। तो लड़के ने कहा, उल्टी सीधी बात समझा रहा है, वो लोगों को भ्रम में डाल दे रहा है, ये तो अपने को ही भगवान कह रहा है। अरे भाई बोलना ज़रूरी है, नहीं तो ये गांव के सीधे साधे लोग ये इसके चक्कर में आ जाएंगे और नुकसान उठा जाएंगे। तो लड़का उपदेश सुनता रहता था महात्मा जी के आश्रम पर। तो महात्माओं को तो कोई इस तरह की बात आती जाती नहीं, वो तो सही बात सच्ची बात बोलते हैं। तो उसने तांत्रिक से कहा, लड़के ने कहा, उल्टी सीधी बात क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं असत्य संपातक पुंजा, ये तो तुम्हारे लिए बड़ी आफत आ जाएगी। तुम तो धन के लिए, तुम तो अपने मान सम्मान के लिए ये जो लोगों को समझा करके धन ऐंठते हो, तो यही गृहस्थों के टुकड़े, नवनों अंगुल के दांत, भजन करे सो बरे, नहीं तो फाड़े हाथ, यही तो हाथ फाड़ देगा तुम्हारा। और वो तो आग बबूला हो गया। तेरी हिम्मत मुझको कहने की, तू मुझे नहीं जानता है? लड़का बोला, हम आपको जानते हैं, आपके यहाँ बहुत भीड़ होती है, आप लोगों को चमत्कार दिखा करके प्रभावित कर लेते हो, सब बात ठीक है, लेकिन भ्रम में इतना मत डाल दो कि ये नर्क की तरफ चले जाएं, स्वर्ग ही को भूल जाएं, भगवान को ही भूल जाएं और आप ही को सब कुछ मान लें। ऐसा आप मत करो। अब वो तांत्रिक और गुस्सा आया, कहा, ये आज का लड़का और ये हमको सबक सिखा रहा है। कहा, तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझको श्राप दे दूंगा। लड़के ने कहा, श्राप मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, जब तक मेरे गुरु महाराज हैं, मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है।
पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। मैंने जान करके गुरु किया है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। गोस्वामी जी महाराज ने जो पहचान बताया है कि गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु यानी माने क्या होता है? रूह है नाम प्रकाश का, गु कहिए अंधकार, ताको करे विनाश जो, सोई गुरु करतार। इन बाहरी आँखों को बंद करने पर अंतर में जो ज्योति दिखा दे, जो प्रकाश दिखा दे, वो गुरु होता है। हमने समर्थ गुरु किया है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। और अब तो वो बोला जा, तू सवेरा नहीं देखेगा और रात को ही तेरे प्राण निकल जाएंगे। अब वहाँ करीब 300-400 आदमी बैठे हुए थे। बोले अरे महाराज, आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया? आपकी बात तो एक भी आज तक गलत नहीं हुई, नहीं गलत होगी। अरे महाराज, ये आपने क्या कह दिया? आप तो अगर कहा हरे पेड़ को कि सूख जा तो वो भी सूख गया। महाराज, इस पर दया करो। यह तो अभी अबोध है, गांव का ही बच्चा है, हमारे कोई बोला हमारे ही खानदान का है, इस पर दया करो महाराज, वचन को अपने वापस ले लो। उसने कहा वचन वापस नहीं होगा, वचन वापस नहीं होगा। इसकी जरूरत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? तो लड़के से सब लोग कहने लग गए कि तू माफ़ी मांग ले, पैर छू ले इनका। बोला ये हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं, इनका मैं पैर छू लूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन गलत बात के लिए नहीं, सही बात के लिए। और गलत बात के लिए अगर मेरा सिर झुका तो अगर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। मेरे गुरु की समर्थता, मेरे गुरु की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता पर आँच आ जाएगी। मेरे गुरु की जो महिमा गरिमा है उस पर आँच आ जाएगी। इसलिए मैं इनका पैर नहीं छूँगा, गलत बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर तो लोगों ने कहा तू जिद्दी है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है तेरा बच्चा बच पाना। अब तो इतने आदमी जब उसको कहने लगे तब उसको भी थोड़ी शंका हुई, जैसे आप लोगों को गुरु पर शंका हो जाती है। जब निराश हो जाते हो, चारों तरफ से जब कोई समस्या आती है उसका समाधान नहीं होता है और गुरु को याद करते हो, गुरु दया कर देते हैं, तब उस समय तो बड़ा भाव प्रेम जगता है। लेकिन जब दुनियादारों के बीच में चले जाते हो, खाने पीने वाले नशेड़ी लोगों का साथ कर लेते हो, उसका असर आ जाता है। इधर उधर जब खा पी लेते हो, जो गलत ढंग से अन्न आया है, तो उसका असर आ जाता है, तो गुरु पर से विश्वास कम होने लगता है। और ज़्यादा दिन तक अगर सत्संग न मिले, गुरु का दर्शन न हो, गुरु का अंतर रूप देखा न जाए, तो समझो मनमुखता आ जाती है, गुरु भी भूल जाते हैं, नाम भी छूट जाता है। तो प्रेमियों, यानी समझो उसके मन में भी शंका आने लगी, शंका आ गई। विश्वास तो था कि गुरु रहेंगे जब तक राजी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, काल कर्म की बाजी नहीं चलेगी। और मैं अगर तन मन से सच्चा रहूँगा तो गुरु हमेशा मदद करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तन मन से साँचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह, अब काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, राह बता देता है काल। विश्वास तो था ही उसको, लेकिन चिंता में हो गया, फिक्र में हो गया। तो गया धीरे धीरे आश्रम की तरफ। तब तक शाम हो गई थी। गुरुजी देखे चला गया, कहाँ गया, क्या किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, गया है तो ठीक है, सबक तो उसको सीखना ही है, सीखेगा तभी, यानी समझो बात बनी। सोना को जब तपाया जाता है तभी निखार आता है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है। आप समझो सोना के ऊपर अगर मिट्टी लगी रहे, गोबर लगा रहा है तो कुछ पता चलेगा। लोहा को पारस पत्थर सोना बना देता है, लेकिन अगर उस पर जंग लगा रहा है, मिट्टी गोबर लगा रहा है, गंदी चीज़ लगा रहा है,
तो बनेगा? नहीं बनेगा। तब तो पाते तो हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो रोटी बना लिया। जब पहुंचा, कहा रे तू कहाँ चला गया था? बोला वहाँ गांव में चले गए थे उधर। अच्छा तो खा ले चल, बना लिया है मैंने ही। गुरुजी आज खाने की इच्छा नहीं है। हैं? खाने की इच्छा नहीं? चलो ठीक है कोई बात नहीं है। जब खाने की इच्छा न हो तो नहीं खाना चाहिए। एक रोटी भूख रख करके खाने में ही भजन बनता है। तो चल ठीक है मत खा, लेकिन बच्चा शरीर को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो दही पी ले। बोला अब उसको तो मौत याद आ रही थी कि बचेंगे नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे नहीं। कहा अच्छा दूध ही पी ले। गुरुजी आज तो कुछ पीने की इच्छा नहीं हो रही। अच्छा अरे तो कुछ तो करेगा। गुरुजी अब कोई काम बता दो तो उसको करेंगे, खाने और पीने की कोई इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा तो ले चल पैर दबा और दबाते रहना। अब लड़का पैर दबाने लगा। यही बात पकड़ लिया उसने कि पैर दबाना, दबा और दबाते रहना। तो पैर दबाया और दबाता रहा। जब रात को 12 बजा तब तांत्रिक की विद्या आई, शेर बन करके। और चिघाड़ा शेर। शेर को जब देखा उसकी आंखों को और मुख को फैलाए हुए तो डर गया, घबरा गया, लेकिन पैर नहीं छोड़ा, पैर दबाता रहा और गुरुजी के चेहरे को देखता रहा। शेर की तरफ फिर देखा भी नहीं कि डर पैदा हो जाए, भय पैदा हो जाए। गुरु को ही देखता रहा, एक गुरु के ही चेहरे को देखता रहा। हम आप गुरु को ही भूल जाते हैं, गुरु के चेहरे को ही भूल जाते हैं मुसीबत में, इसीलिए उनका चेहरा नहीं याद आता है। जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है वही आप भूल जाते हो, और मुसीबत में जय गुरुदेव नाम मुँह से निकलता नहीं है तो कहाँ से मदद होगी, कहाँ से रक्षा होगी। तो उसने क्या किया कि गुरु के चेहरे को ही देखता रहा, गुरु के चेहरे को देखता रहा बराबर, और उधर देखा ही नहीं। तो आया वो शेर, लड़के की तरफ ऐसे जाए तो देखे तो ऐसे धीरे से, लेकिन पूरा न देखे, ऐसे दौड़े शेर, फिर उधर जाए, फिर इधर आवे, चक्कर लगावे, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा ऐसे खींची हुई थी। जैसे राम भगवान ने सीता के, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता के चारों तरफ रेखा खींच दिया था और सीता से कहा था कि इस रेखा के बाहर तुम मत जाना, रेखा के अंदर रहोगे तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रेखा से बाहर चली गई थी, लाइन से बाहर चली गई थी, तो रावण उनको उठा करके ले गया था। ऐसे एक लक्ष्मण रेखा से ऐसे खींची हुई थी, उसके अंदर शेर नहीं आ पा रहा था, नहीं आ पा रहा था, वो विद्या काम नहीं कर पा रही। अब वो विद्या शेर वाली जो थी, शेर बनकर जो विद्या आई थी, वो शेर निराश होकर के चला गया। फिर हाथी आया, हाथी आया तो हाथी ने भी हमला किया, लेकिन वो भी ऐसे घूम के चला गया। फिर उसके बाद में एक सुंदर लड़की आई, सुंदर लड़की, और वो भी अपना कल बल छल दिखा करके चली गई। तांत्रिक बड़ा खिलाड़ी था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विद्या वो भेजता जाता था कि कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड और भेद, ये अपनाते हैं लोग। तो साम दाम दंड भेद यानी सब अपनाया गया उसको गुरु का चरण छुड़वाने के लिए। लेकिन चरण वो नहीं छोड़ा, चरण छोड़ता भक्ता तो असर कर जाती विद्या, लेकिन चरण उसने नहीं छोड़ा, पैर उसने नहीं छोड़ा, पैर दबाता रहा, तो वो भी विद्या फेल हो गई, लड़की वाली भी विद्या फेल हो गई। तो अब एक सेठ को भेजा उसने, बक्सा चमचमाता हुआ सिर पर रख करके पहुंचा, अच्छा कपड़ा पहने हुए बुढ़ा आदमी, और बोला कि बेटा इस बक्से को तू मेरे सिर पर से नीचे रखवा दे, इसमें बहुत कीमती चीज़ है, ये कीमती चीज़ यानी अगर गिर जाएगी, खराब हो जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, तू मेरे सिर पर से इसको नीचे रखवा दे,
देख मैं पसीने से तरबतर हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, बहुत थक गया हूँ, यहाँ मैं सुस्ताना चाहता हूँ, तो तू इसको सिर पर से नीचे रखवा दे। उसने कहा पैर नहीं छोड़ूंगा मैं, गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। फिर उसने डांटा, क्या तेरे गुरु ने परमार्थ करना नहीं सिखाया, गरीबों की मदद करना नहीं सिखाया? और मैं तो बोझे से दबा जा रहा हूँ, परेशान हूँ, तो मेरी इस परेशानी को दूर नहीं कर सकता? बोला माफ़ करना बाबा, मैं पैर नहीं छोड़ सकता हूँ। पटक दिया उस बक्से को, वहीं नीचे बैठ करके ढकेल दिया। बैठा रहा थोड़ी देर, सुस्ताता रहा। फिर बोला, ए बेटा ला इसे तू मेरे सिर पर ही रखवा दे। बोला मैं मदद आपकी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो माफ़ी मांग चुका हूँ। फिर उस बक्से को उसने खोल दिया और कहा देख ये हीरे मोती जवाहरात इसमें भरे हुए हैं, आधा दे दूंगा, आधा तुझको दे जाऊंगा, आधा ही तू ला मेरे सिर पर रखवा दे। बोला मेरे लिए ये कौड़ी और कंजा से भी यानी समझो कीमत का नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि अपने बाहुबल पर भरोसा करो, अपने कर्मों पर भरोसा करो, जितना अच्छा कर्म करोगे उतनी ही ये चीज़ें मिलेंगी, मुझे ये हराम का धन नहीं चाहिए। बोला ये हराम का धन है, इसको तू हराम का धन कह रहा है? अरे तुझको क्या पता बच्चा, अभी तो बालक है, अभी तुझको कुछ नहीं पता है, धन की क्या कीमत होती है, हीरे मोती की क्या कीमत होती है, तू तो बस ऐसे साधु की लंगोटी ढोता ही रह गया। बोला कुछ भी कहो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, पैर नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने सेठ ने कहा ले अच्छा ले, फेंक दिया हीरा मोती जवाहरात सब, बक्सा को अलग फेंक दिया। कहा जब मैं उठा नहीं पाऊंगा, ले नहीं जा पाऊंगा, तो तुझको दे करके जा रहा हूँ, तू अपने साधु को दे देना, जहाँ चाहे ना तू खर्च कर देना, ले ले इसको, उठा उठा जल्दी कर, समय है अभी, उठा ले, नहीं कोई और ले जाएगा। बोला हमको ये हीरा मोती नहीं चाहिए, मैं तो पहले कह दिया हराम का हमको नहीं चाहिए, मेहनत की कमाई में बरकत होती है, मेहनत करके जो पाएंगे खाएंगे। उसने कहा अब तो मैं तुझको दे के जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, और तू इसको उठा लेना, माला माल हो जाएगा, गुरु जी तेरे खुश हो जाएंगे और बढ़िया घर बना देगा गुरु जी के लिए, गरीबों को भोजन करा देना, कंबल बंटवा देना, ले ले। अब वो कह करके चला गया। अब लड़का पैर तो दबा ही रहा है, लेकिन जब देखता है चमचमाहट यानी जब आँखों में पड़ती है हीरे मोती जवाहरात की, तब यह मन जो है ना, यह लालच पैदा करता है। उसका मन का काम ही यही है, अच्छी चीज़ों के लिए जिसमें फंसाव हो इस दुनिया में, उधर मन ज़्यादा जाता है, उधर यह काम ज़्यादा कराता है, क्योंकि मन ये किसका अंश है? काल का अंश है और माया के वश में है। सो माया बस फिरो बसाई, बंधो कीट मरकट के नाई, अने मरकट सम तुम बने अनाड़ी, मुट्ठी देना घड़े पसारी, जैसे ये घड़ा में फंस गया था हाथ, बंदर का घड़ा में अनी हाथ फंस गया था, ऐसे ही फंसा दिया है उसने। फंस गए हो तो समझो कि इच्छा उसकी होती थी कि लाओ उठा लें, एक बार रईसी करके देख लें जीवन में, फिर तो बैरागी करना ही करना है। चढ़ लें मोटर गाड़ी पर, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चमचमाती हुई दिखाई पड़ती हैं, कैसे उसमें लोग चलते हैं, कर लें। लेकिन फिर याद आ जाए, कहते हैं जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। गुरु की कृपा थी, उसकी जान बचानी थी, तो अन्य गुरु की कृपा जुड़ी हुई थी। किसमें जुड़ी हुई थी? आदेश में, आदेश के पालन में गुरु की कृपा जुड़ी हुई थी, दया जुड़ी हुई थी। तो मन उधर जाए और फिर इधर आ जाए कि आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। और गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलेने बाजी। गुरु राजी रहेंगे तो काल कर्म की कोई बाजी नहीं चलेगी। और देने वाले गुरु हैं। धरणी जहाँ लो देखिए, धरती पर जहाँ तक देखो तहाँ लो सब भिखार, सब तो मांगते रहते हैं। जिनसे आप मांगते हो वो भी किसी से मांगते रहते हैं। धरणी जहाँ लो देखिए तहाँ लो सब भिखार,
और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। तो लड़के ने सोचा कि देने वाला तो दूसरा है, गुरु महाराज हमारे समर्थ हैं, जुड़े हुए हैं उस परमात्मा शक्ति से, इनके अंदर मालिक की पूरी दया भरी हुई है। सत्य पुरुष की आरसी संतन की हे दें, लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने अलग कहा है वो तो इनमें विराजमान हैं, तो ये हमको दे देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये हमको दे देंगे, हम इस धन को क्या करेंगे। अब वो पैर दबाता रहा, पैर नहीं छोड़ा। तो ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, समय का चक्र चलता रहता है। जैसे अभी दिन है, रात आएगी, रात खत्म होगी, फिर दिन आएगा। ऐसे ही रात खत्म हो गई, समय से सवेरा हो गया, सूरज निकल आया, बच्चा पैर दबा रहा है। तो रोज़ तो गुरु महाराज 4 बजे उठते थे, उस दिन 7 बजे उठे जब सूरज ऐसा निकला ऊपर चढ़ा तब। बोले अरे तू अब भी पैर दबा रहा है, तूने आराम नहीं किया? अच्छा जा तू जा टट्टे मैदान हो, जंगल चला जा और हाथ मुँह धो करके रोटी खा ले। लौट करके आया, अरे बोले नाश्ता किया, रोटी खाया? गुरुजी इच्छा नहीं है खाने की। अरे कुछ इच्छा नहीं है, तेरा दूध भी रखा है, दूध में डाल रोटी, रात को भी नहीं खाया और अब भी तो कह रहा इच्छा नहीं है। तो रात को तो यही सोच रहा था कि हमला होगा, हमारी जान चली जाएगी, मैं मरूंगा। और अब तो शेर की चिगाहट, हाथी की गर्जन, माँ की ममता, लड़की का कल बल छल, वो सब उसके दिमाग में आ रहा है। वो हीरे मोती जवाहरात लड़के के दिमाग में नाच रहे हैं, आँखों के सामने नाच रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और यही सोच रहा है कि भाई रात को तो शेर लौट के चला गया था, दिन में कहीं ना हमला कर दे और मैं मर जाऊं। तब गुरुजी मुस्कराए, सोच रहा है, कहते हैं ना कि संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाते हैं। तो देखा तब मुस्कराए, अरे बोले जब तूने पैर नहीं छोड़ा, आदेश का जब तू पालन किया, तो तेरा कोई कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया तेरा। अरे तूने सुना नहीं है कि भक्त जिधर चलते हैं उनके पैरों के नीचे भगवान का हाथ हुआ करता है? तुझको मालूम नहीं कि तूने गुरु भक्ति की है, गुरु के आदेश का पालन किया है, तो तेरा कभी कोई क्या कर पाएगा? तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। क्या शुरू हो रहा है? ये रोने का और हंसने का और चिल्लाने का और भगने का? क्या ये जो प्रजातंत्र का चुनाव है वो आ रहा है, उसमें बड़ी होशियारी से रहना है, उतावलेपन में मत आना है। उसमें एकदम से आगे कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही चुनावों में हिंसा हत्या हो जाती है, इसमें खून बह जाता है, जीवन में पूरे जिंदगी में दुश्मनी अदा करनी पड़ जाती है एक दूसरे की। इसलिए बहुत सोच समझ करके चलने की ज़रूरत है। कहते हैं गरीबी में आटा गीला होता है, तो जब खराब समय का संकेत आपको मिल गया है तो उस खराब समय में चलने के लिए फूक करके कदम रखना है। तो इन सब बातों को जरूर ध्यान रखना है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव।